हनुमान जी का अशोक वाटिका में जाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदनंतर श्री हनुमान जी अति सुशोभिता लंकापुरी में गए और सूक्ष्म शरीर धारण कर रात्रि में नगर में सब ओर घूमते रहे। सीता जी का पता लगाने के लिए वे राज मंदिर में घुस गए। वहां सब ओर ढूंढने पर भी जब उन्हें जानकी जी न मिली तो उन्हें लंकनी का कथन याद आया और वे तुरंत ही अति मनोज्ञ अशोक वाटिका में पहुंची। वह वाटिका कल्प वृक्षों से पूर्ण थी। उसकी बावड़ियों की सीढ़ियां रत्न जटित थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी और मृगगण विचर रहे थे तथा स्वर्ण निर्मित महलों की अपूर्व शोभा थी। वह वाटिका फलों के भार से झुकी हुई शाखाओं वाले वृक्षों से घिरी हुई थी। वह प्रत्येक वृक्ष के नीचे जानकी जी को ढूंढते ढूंढते पवन नंदन हनुमान जी ने एक अति सुंदर देवालय देखा। वह इतना ऊंचा था कि उसके शिखर बादलों से टकराते थे। सैकड़ों मणिमय स्तंभों से युक्त उस देवालय को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उससे कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने एक अत्यंत घने पत्तों वाला शीशुपा वृक्ष देखा। उसके नीचे धूप कभी नहीं जाती थी और वह सुनहरी पक्षियों से आकीर्ण था। वीरवर हनुमान जी ने देखा कि उस वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी पृथ्वी पर स्थित देवता के समान राक्षसियों से घिरी हुई बैठी हैं। उनके बालों को जोड़कर एक वेणी हो गई है। वे अत्यंत दुर्बल और दीन अवस्था में हैं तथा मैले कुचले वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी हुई वे अति शोक पूर्वक राम राम कह रही हैं। उन्हें अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता और वे उपवास करने से अति दुर्बल हो गई हैं। कपि श्री श्री हनुमान जी शाखाओं के पत्तों में छिपकर उन्हें देखने लगे और मन ही मन कहने लगे कि आज जानकी जी को देखकर मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आहा, परमात्मा राम का कार्य मेरे ही द्वारा सिद्ध हुआ। इस समय अंतःपुर से बड़े किलखिला शब्द की आवाज आई। तब हनुमान जी ने यह सोचकर कि क्या गड़बड़ है, वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे देखा कि स्त्रियों से घिरा हुआ रावण उसी ओर आ रहा है। उसके 10 मुख, 20 भुजा और कंजल समूह के समान काले शरीर को देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे पत्तों में छिप गए। रावण को सदा यही चिंता रहती थी कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ से जल्दी मेरा मरण हो। ना जाने क्या कारण है कि वे अभी तक सीता के लिए भी नहीं आए। इस प्रकार निरंतर भगवान राम का ही हृदय में स्मरण रहने से राक्षस राज रावण ने उसी दिन शेष रात्रि में स्वप्न में देखा कि राम का संदेश लेकर आया हुआ कोई स्वेच्छा रूपधारी वानर सूक्ष्म शरीर से वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ देख रहा है। इस अद्भुत सपन को देखकर उसने अपने मन में सोचा, कदाचित ये स्वप्न ठीक ही हो। अतः अब अशोक वन में चलकर मुझे एक काम करना चाहिए। मैं जानकी जी को अपने वाग बाणों से भेद कर अत्यंत दुखी करूं, जिससे वह वानर ये सब देखकर रामचंद्र जी को सुनाए। ये सोचकर वह तुरंत सीता जी के पास चला। उसके साथ की स्त्रियों के नुपुर और किंकड़ी आदि की झंकार सुनकर सुंदर कटिवाली कल्याणी सीता जी घबराकर अपने शरीर को सिकोड़ नीचे को मुख करके बैठ गई। उस समय उनके नेत्रों में जल भर आया और हृदय भगवान राम में डूब गया। सीता जी को देखकर रावण बोला, हे कमनीय कटी और सुंदर भृकुटी वाली, तो मुझे देखकर वृथा क्यों इतनी स्फूर्ति है। अब राम तो अपने भाई के साथ वनचरों में रहता है। वो कभी तो किसी को दिखाई देता है और कभी दिखाई भी नहीं देता। मैं तो उसे देखने के लिए कितने ही लोग भेजे, किंतु बहुत प्रयत्न पूर्वक सब और देखने पर भी मैं उनको कहीं दिखाई नहीं दिया। अब राम से तुझे क्या काम है? वह तो तुझसे सदा उदासीन रहता है। सदा तेरे पास रहते हुए
और सदा तुझसे आलिंगित होते हुए भी उसके हृदय में अभी तक तेरे प्रति स्नेह नहीं हुआ। राम को तुझसे जितने भोग प्राप्त हुए हैं और तुझ में जितने गुण हैं, उन सबको भोग कर भी मैं कृतघ्न, गुणहीन और अधम कभी उनकी याद भी नहीं करता। देखो, मैं तुम्हें हर लाया, तुम उसकी सुशीला पत्नी हो और इस समय दुख शोक से व्याकुल हो रही हो, तो भी वह अभी तक नहीं आया। जब उसे तुझ में प्रेम ही नहीं है तो आता कैसे? वह सर्वथा असमर्थ, ममता शून्य, अभिमानी, मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। हे भामिनी, अपने से उदासीन उस नराधम से तुझे क्या लेना है? देख, मैं राक्षस श्रेष्ठ तुझसे अत्यंत प्रेम करता हूं, अतः तू मुझे ही अंगीकार कर। यदि तू मेरे अधीन रहेगी तो देव, गंधर्व, नाग, यक्ष और किन्नर आदि की स्त्रियों का शासन करेगी। रावण के ये वचन सुनकर सीता जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सिर नीचा कर लिया और बीच में तरण रखकर कहा, अरे नीच, इसमें संदेह नहीं, श्री रघुनाथ जी से डरकर ही तूने भिक्षु का रूप धारण किया था और उन दोनों रघुश्रेष्ठों की अनुपस्थिति में ही कुत्ता जिस प्रकार सूनी यज्ञशाला से हवी ले जाता है, उसी प्रकार तू मुझे हर लाया है। सो बहुत शीघ्र ही उसका फल पाएगा। जिस समय भगवान राम की बाण वर्षा से विदीर्ण होकर तू यमलोक को जाएगा, उस समय ही तू अमानव राम को जानेगा। अरे राक्षसाधम, इसमें संदेह नहीं, तू शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्ध में मारने के लिए भाई लक्ष्मण सहित भगवान राम समुद्र को सुखाकर अथवा उस पर बाणों का पुल बनाकर यहाँ आएंगे और तुझे पुत्र और सेना के सहित मारकर मुझे अयोध्यापुरी ले जाएंगे। जानकी जी के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण को अत्यंत क्रोध हुआ और वे क्रोध से नेत्र लाल कर तुरंत ही खड़क खींचकर जनक नंदिनी सीता जी को मारने पर उतार उठ गया। पति के हित में तत्पर रहने वाली महारानी मंदोदरी ने अपने पति को रोकते हुए कहा, पतिदेव, इस दीना, क्षीणा, दुखिया एवं कातर मानवी को छोड़ दीजिए। आपके लिए तो देवता, गंधर्व और नाग आदिकों की ऐसी अनेकों मदमत्त नैना मनोहारिणी महिलाएं हैं जो बड़े चाव से आप ही को वरण करना चाहती हैं। तब रावण बहुत सी विकराल वदन वाली राक्षसियों से कहा, हे निशाचरियों, भय अथवा आदर जिस उपाय से भी सीता कामना युक्त होकर शीघ्र ही मेरे अधीन हो जाए, तुम सब लोग वही करो। यदि 2 महीने के भीतर वह मेरे वशीभूत हो जाएगी तो सर्व सुख संपन्न होकर वह मेरे साथ राज्य भोगेगी, और यदि 2 महीने तक भी ये मेरी शैया पर आना स्वीकार न करे तो इस मानवी को मारकर मेरा प्रातः काल का कलेवा बना देना। ऐसा कह रावण अपनी स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चला गया और राक्षसियां सीता जी के पास आकर उन्हें अपने अपने उपायों से भयभीत करने लगी। उनमें से एक बोली, जानकी, तेरा यौवन वृथा ही गया। यदि तू रावण का सहवास करे तो यह सफल हो जाए। दूसरी क्रोध दिखाते हुए कहा, जानकी, अब हमारी बात मानने में देर क्यों करती है? इसी प्रकार कोई खड्ग निकालकर जानकी जी को मारने के लिए तैयार होकर बोली कि इसके अंगों को काट कर अभी अलग अलग कर डालो। तथा कोई भयंकर मुख वाली राक्षसी अपना मुख फाड़ कर डराने लगी। तब सीता जी को इस प्रकार डराती हुई उस विकृत वदना राक्षसियों को रोककर त्रिजटा नाम की एक वृद्धा राक्षसी बोली, अरे दुष्टा राक्षसियों, मेरी बात सुनो, इसी से तुम्हारा हित होगा। तुम इन रोती विलखती जानकी जी को मत डराओ, बल्कि इन्हें नमस्कार करो। मैंने अभी अभी स्वप्न में देखा है कि कमल लोचन भगवान राम लक्ष्मण के साथ श्वेत ऐरावत हाथी पर चढ़कर आए हैं और मैंने उन्हें संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर
तथा रावण को युद्ध में मारकर सीता जी को अपनी गोद में लिए पर्वत शिखर पर बैठे हुए देखा है। रावण गले में मुंडमाला पहनी, शरीर में तेल लगाए, नंगा होकर अपने पुत्र पौत्रों के साथ गोबर के कुंड में डुबकी लगा रहा है। और विभीषण प्रसन्न चित्त से रघुनाथ जी के पास बैठा हुआ अति भक्ति पूर्वक उनकी चरण सेवा कर रहा है। इससे निश्चय होता है कि रामचंद्र जी अनायास ही रावण का कुल सहित नाश कर विभीषण को लंका का राज्य देंगे और सुमुखी सीता को गोद में बिठाकर निसंदेह अपने नगर को चले जाएंगे। त्रिजटा के ये वचन सुनकर राक्षसियां डर गईं। वे चुपचाप जहां तहां बैठ गईं और कुछ देर पीछे उन्हें नींद आ गई। राक्षसियों के डराने से सीता जी अत्यंत भयभीत और विवल हो गई और अपना कोई सहायक न देखकर वे दुख से मूर्छित हो गई। आंखों में आंसू भरकर अति चिंताकुल हो इस प्रकार कहने लगी, इसमें संदेह नहीं, प्रातःकाल होते ही राक्षसियां मुझे खा जाएंगी। ऐसा कौन उपाय है जिससे मुझे अभी मौत आ जाए। इस प्रकार मौत का निश्चय करके भी उसका कोई साधन न देखकर कल्याणी सीता वृक्ष की शाखा पकड़े हुए अत्यंत दुख से भरकर बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही।